अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तो पहली हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, मीन्स जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द मिल जाएं, आप जान जाइएगा वो कौन से टेंस के वाक्य हैं। वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ठीक, जैसे आपने पास्ट जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी हमने, तो उसमें बताया था रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें फर्क क्या हो गया? इसमें रहा था, रही थी, रहे थे ये आ गया है, तो को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब दूसरी बात हम करते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, तो हेडिंग है इसका एचबी। एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? वाज और वेयर। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि वाज का यूज हम कब करेंगे, वेयर का यूज हम कब करेंगे। तो वाज का यूज हम करते हैं ही, सी, इट, किसी नेम और आई के साथ। इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? वाज का। और बी, यू, दे, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? वेयर का। अब की बार मतलब जो सिंगुलर में ऐड हो गया है वो हमने किसको ऐड कर दिया है? आई को। अब तक मतलब क्योंकि आपने देखा था क्या, ही, सी, इट, किसी नाम, ये क्या थे? सिंगुलर। और आई किस में आया था? प्लूरल में। लेकिन अब की वाले टेंस में क्या हो गया है? आई भी किस में ऐड हो गया है? सिंगुलर नंबर में। और वी, यू, दे ये अलग हो गया है प्लूरल नंबर में। तो जब भी प्लूरल नंबर की बात होगी तो हम वेयर का यूज करेंगे, लेकिन जब भी सिंगुलर नंबर की बात होगी तो हम वाज का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसमें आपको बात क्या याद रखनी है? इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ किसका एडिशन होगा? आईएनजी का। ठीक, फिर से देख लीजिए, जो इसकी पहचान है वो क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वाज और बेयर। ही, सी, इट, किसी नाम और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? वाज का। बी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? वेयर का। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या ऐड होगा? आईएनजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे चलते हैं किस पे? सबसे पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। आपने इतना सारा टेंस पढ़ लिया है तो आपको क्लियर हुआ होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो सुन लीजिए, मतलब जिस भी वाक्य में आपको नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे ये सारे के सारे शब्द ना मिले, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, इसकी हिंदी क्या है? सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है हमारा? वाज और वेयर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब चलिए क्या करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, उसमें आई भी ऐड है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज का। अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वेयर का। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे मैदान में खेल रहे थे। तो देखिए इसमें काम को कौन कर रहा है? जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। इसमें काम को कौन कर रहा है? मतलब मैदान में खेल कौन रहा है? वे। तो वे क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश क्या हुई? दे। अब देखिए दे प्लूरल नंबर है तो दे के साथ किसका एडिशन करेंगे? वेयर का। वाज का नहीं, वेयर का। तो क्या लिखेंगे? वेयर।
अब देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए कौन सी एक्टिविटी हो रही है, मतलब वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो खेलना ही क्या हुआ उनकी एक्टिविटी। तो मतलब जो भी वो वर्क परफॉर्म करेंगे वही क्या होगा, वर्ब। तो देखिए ये काम क्या कर रहे हैं, खेलने का, तो खेलना ही क्या हुआ, वर्ब। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, हो जाएगा प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, देखिए मैदान में, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो मेक की इंग्लिश क्या होती है, इन। मैदान की इंग्लिश क्या होती है, फील्ड। देखिए क्या किए, जो सब्जेक्ट था मतलब जो काम को कर रहा था वही सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले उसको लिखे, उसके बाद हम किसको लिखे, वेयर को लिखे, उसके बाद हमें किसको लिखना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। तो देखिए इसमें काम क्या हो रहा था, खेलने का, तो खेलना ही क्या हुआ, वर्ब। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसमें क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। कहाँ खेल रहे थे, मैदान में, तो मेक की इंग्लिश क्या होती है, इन। उसके बाद हम क्या लिखे, द फील्ड। ठीक, अब आगे बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा था। अब देखिए इसमें सबसे पहले काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, याद कर रहा हूं, तो याद करना क्या हुआ, वर्ब। क्या याद कर रहा हूं, अपना पाठ, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसकी इंग्लिश, सब्जेक्ट की, क्योंकि फार्मूला में लिखा गया है सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब देखिए आई के साथ किसका एडिशन करेंगे, वाज का। ठीक, तो क्या लिखेंगे, वाज। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, याद करने का, यही वर्ब है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो याद करना की इंग्लिश, लर्न। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, लर्निंग। क्या याद करना, अपना पाठ। वे के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, मतलब मैं के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, माई। ठीक, तो क्या लगाएंगे, माई। पाठ की इंग्लिश क्या होगी, लेशन। फुल स्टॉप। अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। दूसरी हेडिंग है हमारी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। मींस ऐसे वाक्य जिसमें क्या आए, नहीं आए। तो जब नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे, वाज या बेयर के साथ हम किसका एडिशन कर देंगे, नॉट का। मतलब इसके बाद ही हम जोड़ेंगे नॉट, क्योंकि आपको बता रखे हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव की बात होगी तो हम नॉट को किसके बाद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब भी निगेटिव की बात होगी, सिंपल वाले निगेटिव की, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सीता बाजार जा रही थी, नहीं जा रही थी, सॉरी, क्योंकि निगेटिव है। अब देखिए इसमें काम को कौन नहीं कर रहा है, सीता। तो सीता ही क्या हुई, सब्जेक्ट। मतलब इसमें किसकी बात कही गई है, सीता की ना, तो सीता ही सब्जेक्ट हुई। तो क्या लिखते हैं, सीता। क्या लिखेंगे, सीता। अब देखिए सीता सिंगुलर नंबर है, तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। तो उसके बाद क्या लिख देंगे, वाज। अब क्या लिखेंगे, देखिए नॉट। नॉट लिख दीजिए। अब इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाना ही क्या हुआ, वर्ब। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। उसमें क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, गोइंग हो गया। कहाँ जाना, बाजार, टू लगा दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, मार्केट। अब टू क्या है, टू कंजक्शन है। कंजक्शन मीन्स क्या, ऐसा ऐसा शब्द जो किसी भी दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही क्या होता है, कंजक्शन। तो ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम खाना नहीं खा रहे थे, एकदम सिंपली बात करना है। अब देखिए इसमें काम कौन नहीं कर रहा है, मतलब किसकी बात कही गई है, हम की। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। बी क्या है, प्लूरल नंबर। तो बी के साथ किसका एडिशन करेंगे, वेयर का। तो क्या लगाएंगे, वेयर। अब वेयर के बाद नहीं है, तो वेयर के बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का। तो नॉट लगा दीजिए। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, काम क्या है,
खाने का, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ईटिंग क्या खाना? खाना खाना, तो द फूड। इसको नोट कर लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम किस पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अब हम किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यस या नो टाइप की। यस या नो टाइप कौन सा टाइप के सेंटेंस होंगे? मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे मीन्स क्वेश्चन वर्ड आगे आए हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या मानते हैं? यस या नो टाइप सेंटेंस। अब यस या नो टाइप सेंटेंस जब मैंने कहा तो आपको आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आएगा, उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। क्या देखते हैं? हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? ठीक, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो अब क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और बेयर। वाज या बेयर के बाद हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का। उसके साथ क्या? आईएनजी। आप याद रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद मेन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना आपका सेंटेंस जो है वो गलत माना जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? वाज या बेयर का। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वे कहाँ जा रहे थे। रहे थे आ गया, क्लियर है? रहे थे है, तो ये कौन से टेंस का आइडेंटिफिकेशन है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, मतलब आइडेंटिफिकेशन है। तो हम जान गए ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखिए कहाँ आ गया है, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो जब कहाँ आ गया तो हम जान गए कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। कौन से टाइप का सेंटेंस है? यस या नो टाइप या WH टाइप? नहीं, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? WH टाइप। कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या करेंगे? यस या नो टाइप की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या, क्या वे जा रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे। तो वे क्या है? सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर? प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे? वेयर का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेयर। अब वे की इंग्लिश क्या हुई? दे। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? सिर्फ वर्ब है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? गो। उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे क्या हम अपने से बड़ों का आदर करते थे? ये देखिए कौन से टेंस का वाक्य है। इसका जो है, ये जिस भी टेंस का वाक्य होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम इसी सेंटेंस के, मतलब इसी टेंस के अगले सेंटेंस की बात करते हैं, वो भी यस या नो टाइप है। क्या हम कक्षा में, क्या हम कक्षा में घूम रहे थे? अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या आया है, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हम क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ किसका एडिशन करेंगे? वेयर का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेयर। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसमें काम कौन कर रहा है? हम। तो हम ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो हम की इंग्लिश वी।
अब देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, घूम रहे हैं, तो घूमना क्या हुआ, वर्ब। घूमने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक। वॉक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो क्या लिखेंगे, वॉकिंग। कहाँ घूम रहे हैं, कक्षा में, तो में की इंग्लिश क्या होता है, इन। कक्षा की इंग्लिश क्या होगी, क्लास। क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, वो भी यस या नो टाइप में उसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, मींस इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। तो अगर निगेटिव होगा तो हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, तो किसके बाद करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक, तो एक इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या मैं नहीं रो रहा था। रात आ गया है तो क्लियर है कौन सा टेंस का वाक्य है। ठीक, अब देखिए क्या आ गया है, तो इससे भी क्लियर हो गया कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो क्या आ गया है, तो यस या नो टाइप सेंटेंस है। नहीं आया है तो मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों कंबाइंड है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप का सेंटेंस है। क्या करेंगे, जब सबसे पहले क्या आ गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारा मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, मैं। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। नॉट लिख दीजिए। अब इसमें देखिए काम क्या हो रहा है, रोने का, तो रोना ही क्या हुआ, वर्ब। रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम किस पे, WH टाइप सेंटेंस पे। अगला जो हमारा है वो है WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस कैसे सेंटेंस होंगे, मींस ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। तो जब क्या, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे शब्द जो है बीच में आए हो सेंटेंस के, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, हैज, सॉरी वाज या वेयर। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ तो लगाते नहीं, इसलिए हम सिर्फ लिख दे रहे हैं वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। क्या करेंगे, अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे कहाँ कहाँ जा रहे थे। सिंपल सा सेंटेंस है एकदम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ आया है, वो भी बीच में आया है, तो बीच में आया है इसका मतलब क्या है, ये WH टाइप सेंटेंस है। जब बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। वेयर लिख दिए। अब देखिए पहचानेंगे क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें जा कौन रहा है, वे, तो वे ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, वेयर का, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, वेयर। लेकिन देख रहे हैं दोनों वेयर में डिफरेंस है, इसमें यच भी लगा है, और ये वेयर का इंग्लिश होता है कहाँ, और इस वेयर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर, वेयर, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। अब इसमें देखिए काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे सीता गाना क्यों नहीं गा रही थी। अब देख रहे हैं इसमें नॉट भी आ गया है, क्यों भी आ गया है, तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे,
सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ही हम करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में हर सेंटेंस में, हर टेंस में यही रूल है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट का यूज हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अगर साधारण वाला निगेटिव है तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा सीता। सीता के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का, तो वाज लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नॉट का, तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, गाने का। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, सिंगिंग। क्या गाना, सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या था, क्यों बीच में आया था, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दी है, क्यों की इंग्लिश क्या हुई, वाई। उसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम किसका यूज कर दिए, वाज का। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा सीता, तो सीता को लिख दिए। उसके बाद हमें क्या लिखना था, नॉट, नॉट लिख दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या था यहाँ पर, गाने का, तो गाने की इंग्लिश सिंग। उसके साथ क्या था, ऑब्जेक्ट, सॉन्ग। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलते हैं हम, एक टाइप और सेंटेंस होता है, उसकी यूज कर, उसका बात कर लेते हैं। कौन सा, जिसमें कितना, कितनी, ये सारे के सारे शब्द आते हैं। तो जब कितने आएगा तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी। अगर कितना आ गया तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच। जैसे होता है ना वाक्य कि कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कितने बच्चे सो रहे थे, तो जब कितने बच्चे आ गया तो हाउ मेनी लगाएंगे। अगर कहते हैं कितना पानी पी रहे थे, तो कितना आ गया तो वहां पर क्या लगाएंगे, हाउ मच। ठीक, तो जब कितने आएंगे तो हाउ मेनी, जब कितना आ गया तो हाउ मच। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हाउ मच या हाउ मेनी, हाउ मच या हाउ मेनी। उसके बाद देखिए इसके साथ जो भी नाउन जुड़ा होता है उसके बाद तुरंत इसको लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वाज या वेयर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद इसको पूरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कितने बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आ गया है कितने, तो ये नहीं सोचेंगे जब कितने पहले आ गया है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी इंग्लिश। तो कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब देखिए कितने के साथ जो नाउन जुड़ा है, नाउन क्या होता है, तो नाउन का जो डिफिनेशन होता है, नाउन इज ए वर्ड। तो मतलब नाउन या संज्ञा ऐसा शब्द है, मतलब जिसमें कहीं शब्द, जैसे सब्जेक्ट की बात कही जाए, किसी स्थान की बात कही जाए, किसी भी वस्तु की बात की जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। मतलब संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इसके साथ जो नाउन जुड़ा है वो क्या है, बच्चे। तो अब डायरेक्टली हाउ मेनी के बाद किसका यूज करेंगे, इसके साथ जो भी नाउन जुड़ा है। तो नाउन क्या है यहाँ पर, बच्चे। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन। अब देखेंगे बच्चे क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हम किसका यूज करेंगे, वेयर। अब हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। तो यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो देखिए अब पहले क्या लिखे, हाउ मेनी, उसके साथ जो नाउन जुड़ा था क्या था, बच्चे, तो उसको लिख दिए। उसके बाद हम किसका यूज किए हैं, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद हम देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या हुई, रीड। रीड लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। कहाँ पढ़ रहे हैं, कक्षा में। तो में की इंग्लिश क्या होता है, इन। कक्षा की इंग्लिश क्या होती है, द क्लास, क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आया होगा। नाउन का डेफिनेशन लिख लीजिए, जिनको नहीं आता, वैसे तो आता होगा लेकिन तब भी लिखवा दे रहे हैं। नाउन
is the name of person, place और thing. एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख दीजिए, जैसे सोहन, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का आप नाम लिख सकते हैं, किसी भी प्लेस का नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया आपने मुंबई, जैसे आपने लिख दिया वस्तु का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, मार्कर एटसेट्रा. आपको समझ में आया होगा? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.